नमस्कार दोस्तों आज जिस फुटवेयर स्टॉक के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं, आपको पता होगा पिछली बार जब इसका स्टॉक के ऊपर हमने एनालिसिस की थी, मैंने बस यही कहा था इस स्टॉक में जो सबसे ज़्यादा परेशानी या आप कह सकते हैं जो सबसे बड़ा इशू मुझे पर्सनली लगता है वो है इसकी वैल्यूएशन, जो एक्सपेंसिव नहीं अभी भी अल्ट्रा एक्सपेंसिव मुझे लगती है। इस स्टॉक को अगर आप एक चीज़ देखोगे, मैं ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, ये मैं 25 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के समय में, ठीक है। और स्टॉक जो ये फुटवेयर का स्टॉक है, ये बहुत सारे कुछ पॉजिटिव ट्रिगर दिखाता तो है, लेकिन वैल्यूएशन इतनी एक्सपेंसिव है जो स्टॉक की जो अपसाइड है उसे हिंडर करके या आप कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस के तौर पर बना के रखी है। और आने वाले समय में ये किस प्रकार के चैलेंजेस और फेस कर सकती है, जब तक ये स्टॉक पर्सनली मुझे लगता है स्टॉक एटलीस्ट 1000 रुपीज़ के ऊपर ना चला जाए, और ये मुझे शॉर्ट टू मीडियम टर्म, जी हाँ मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म ये जाना थोड़ा सा मुझे इम्पॉसिबल लगता है। मैं इम्पॉसिबल वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, बाजार ऑल टाइम हाई में है, आपका स्टॉक टूटा नहीं है, माफ़ कीजिएगा आपका स्टॉक ऊपर भी नहीं गया है, ठीक है। और ऐसे में जो रिटेल निवेशक है उनको रिलैक्सो बहुत पसंद आता है, और नो डाउट कंपनी जिस तरह से आप कैसे एक्सपेंशन मोड में है, BIS नॉर्म जो आ चुके हैं, जो चीप आप कह सकते हैं जो इंपोर्ट होते थे मटेरियल, उसकी बजाय BIS नॉर्म के अनुसार जो अच्छे मटेरियल हैं वो यूज़ होने वाले हैं, जिसके कारण जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है फुटवेयर का, जिसमें रिलैक्सो एक बहुत बड़ा पार्ट आता है, वो जो क्लोज फुटवेयर है दोस्तों, वहाँ पर कंपटीशन का बढ़ना और भी बहुत सारे आप कहते चीज़ें इस एक वीडियो में रिकॉर्ड करने वाला हूँ दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए दोस्तों, तो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा आज भी 80% से ज़्यादा के व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको एनालिसिस की तरफ। देखिए, सबसे पहले कि भाई जो Q4 के नंबर्स आए ना, वो आपको कंपनी के बारे में क्या कहते हैं, इसका एक बहुत ही क्विक एनालिसिस है। आप यहाँ पे पाएंगे कि भाई जो Q4 के नंबर्स आए ना, रिलैक्सो फुटवेयर में अगर आप देखोगे तो लगभग 2% का आप देखेंगे, 2% का जो रेवेन्यू है उसमें आपको मिस देखने को मिलेगा, और जो 3% का ईयर ऑन ईयर बात हो रही है ना, यहाँ पे 3% की आपको यहाँ पर रिडक्शन देखने को मिलेगी, किसमें, पैट में, ओके। बिकॉज ऑफ रीज़न क्या, क्लोज्ड फुटवेयर में एक गिरावट का माहौल चल रहा है, जो एक डिमांड होनी चाहिए वो उतनी नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, और जो BIS इम्प्लीमेंटेशन है उसके कारण भी, नॉनदलेस जो ग्रॉस मार्जिन है दोस्तों, उसमें आपको 810 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट देखने को मिली, रिजल्टेड इन एबिटा में आपको इनकी इंप्रूवमेंट देखने को मिली 70 बेसिस पॉइंट की। तो ये एक नो डाउट Q4 में एक अच्छा हमें एक प्रेसिडेंट देखने को मिला, ओके। जो रिसेंट प्राइस रिडक्शन देखने को मिला दोस्तों, वो क्यों लिया गया, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कारण और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए, एंड फ्यूल द राइज ऑफ ओपन फुटवेयर। अब देखिए, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, आजकल ओपन फुटवेयर को लेकर के काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, कंपनियां उस तरफ जाने की तो कोशिश कर रही हैं। क्लोज फुटवेयर में बहुत बहुत कॉम्पिटिशन हो रहा है, आपको थोड़ी देर में और बताऊंगा। लेकिन हाँ, कंपनी जो दोस्तों रिलैक्सो फुटवेयर, वो अपना जो फोकस है अब थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं ओपन फुटवेयर में भी कर रही है। जो रिलैक्सो का वॉल्यूम ग्रोथ है विल बी फ्यूल्ड बाय प्राइस रिडक्शन, जो आपको पता होगा कंपनी ने प्राइस रिडक्शन लिया पिछले कुछ समय में, उसके कारण अब वॉल्यूम से बढ़ोतरी होगी। रॉ मार्जिन जो है, जो रॉ मटेरियल्स दोस्तों, वो थोड़े कम हुए हैं, एंड अ रिन्यूड एम्फेसिस ऑन स्पोर्ट्स फुटवेयर एथ लेजर। ये आने वाले समय में एक इतना बड़ा पोर्शन होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, तमाम फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए, और ये एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। तो रिलैक्सो वहाँ पर भी अपना बिजनेस आता हुआ दिखाई दे रही है बढ़ाने का, ऑल ऑफ विच शुड इम्प्रूव द ग्रोथ फॉरकास्ट। और देखिए, रॉ मटेरियल में आपको पता है क्रूड ऑयल में कमी आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये अगर चलता रहता तो ये चीज़ें भी थोड़ी आप कह सकते हैं पॉजिटिव खबर होती है। अब देखिए, सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या है, क्लोज फुटवेयर अ चैलेंजिंग मार्केट। जो क्लोज फुटवेयर है ना, वो वाकई में बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग मार्केट है, सिर्फ रिलैक्सो के लिए नहीं, तमाम कंपनीज के लिए। अब आप देखें, नॉर्मल मॉनसून एक इतना बड़ा फेनोमेना है दोस्तों भारतीय बाजार के लिए। 1 या 2 साल एक अच्छा मॉनसून, बहुत ही शानदार मॉनसून अगर आता है,
पूरा का पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था को वो बदल के रख सकता है। आप आज कोई भी कंपनी में जाएं, आपको नॉर्मल मानसून को लेकर के प्रोडिक्शन अगर हो रही है, पूरा बाजार खुश है। और यहाँ पर भी ये कहा जाता है अगर नॉर्मल मानसून आता है तो रिलैक्सो डिमांड में एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम आएगा, ये एक्सपेक्ट करता है। आप देखें जब से जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है दोस्तों वो धीरे धीरे हटता जा रहा है, डिमांड में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। रिलैक्सो अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन रीच है उसे लगातार बढ़ा रहा है और वो क्या देखा है, लुक्स टू एंटर रिलेटिवली अनटैप्ड रीजन, और ये उन जगहों में जाने की कोशिश कर रहा है जहां पर अभी कह सकते हैं आपको जहां हर कोई नहीं गया हुआ है। तो अनटैप्ड रीजन में भी रिलैक्सो जाने की कोशिश कर रहा है। अब आप देखें कंपनी है दोस्तों वो EBOs एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट, उसकी जो पूरी व्यवस्था है उसको बढ़ाती दिखाई देगी और ये प्लान कर रही है लगभग 50 से 60 नए आउटलेट्स होने चाहिए। करंट काउंट ऑफ 400, ठीक है, 400 करेंटली हैं, एटलीस्ट 50 से 60 यानी 450 के आसपास कंपनी टारगेट कर रही है कि आउटलेट खोलेगी। रिलैक्सो अपनी ई-कॉमर्स सेल्स को लेकर भी लगातार बढ़ रहा है और डबल डिजिट ग्रोथ की बात कह रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25 में। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 25 में रिलैक्सो फुटवेयर कह रही है हमें डबल डिजिट की ग्रोथ चाहिए। और ई कॉमर्स में अगर आप एक फुटवेयर मार्केट में हैं, आपको ई कॉम में बहुत बहुत ज़्यादा फोकस करना ही पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले जितने भी आप कहते हैं जूते चप्पल लिए हैं उसमें से 90%, जी हाँ 90% वो ऑनलाइन ही मैंने मंगाए हैं। तो आप समझ सकते होंगे ई कॉमर्स कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है रिलैक्सो ने दोस्तों ये भी इंडिकेट किया है कि जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है ये क्लोज फुटवेयर कैटेगरी में बढ़ने ही वाली है। जी हाँ, ये एक बड़ा मेजर इशू है, कम नहीं बढ़ने ही वाली है, खास करके स्पोर्ट्स और एथलीजर सेगमेंट में, विच अकाउंट्स फॉर क्लोज 20% ऑफ इट्स रेवेन्यू। 20% इनके रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करती है। ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है। अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक प्लेयर्स हैव एंटर्ड द मार्केट ओवर द पास्ट 2 years इनहैंसिंग सप्लाई, ठीक है। और बहुत सारे जो लोकल प्लेयर भी दोस्तों, डोमेस्टिक प्लेयर कहना चाहिए, नॉट लोकल प्लेयर इज नॉट अ गुड टर्म, डोमेस्टिक प्लेयर भी इस पूरे बिजनेस में आ रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BIS नॉर्म अ गेम चेंजर। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अगर आप पुराने व्यूअर्स होंगे तो BIS के ऊपर मैंने बहुत सारी बातें की हुई हैं, तो आप इस पार्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, वरना जो नहीं जानते उसको मैं बता दूं। दिसंबर 2023 में रिलैक्सो ने एक लैंड परचेज किया दोस्तों भिवंडी राजस्थान में। कंपनी ने 135 करोड़ रुपए खर्चा किए 30 एकड़ के लैंड पार्सल को लेने के लिए। 30 एकड़ के लैंड पार्सल को लेने के लिए 135 करोड़। और यहाँ पर जो रिलैक्सो है एक नया प्लांट बनाएगा और अपनी कैपेसिटी को जो आने वाले समय में जो फ्यूचर ग्रोथ होने वाली है उसे मीट करने के लिए। ओके, तो ये एक बहुत ही शानदार चीज़ है, इसकी हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगा ये पॉइंट लाना चाहिए। अब जब से BIS रेगुलेशन इफेक्टिव हो चुके 2024 से, जो हायर क्वालिटी नॉर्म है BIS रेंज कारण आ चुका है, और जो चीप फुटवेयर का हम इम्पोर्ट किया करते थे जो आप कह सकते हैं अब वो कम होगा, और जो डोमेस्टिक हाई क्वालिटी फुट प्लेयर हैं जैसे रिलैक्सो हो गए वो BIS के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये सम एडवांटेज ड्यू टू रेगुलेशन ये उन लोगों के, क्योंकि देखिए रिलैक्सो एक ऐसी कंपनी की वो घर अपने जो फैसिलिटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहीं पर वो टेस्ट कर सकती है कि कोई थर्ड पार्टी डिपेंडेंट नहीं रहेगी। तो ये अन्य वो प्लेयर्स जो थर्ड पार्टी डिपेंडेंट रहते हैं उनसे थोड़ा आप कह सकते हैं पॉजिटिव चीज़ रहेगी, अच्छी चीज़ें रहेंगी। ओके, तो ये एक चीज़ है BIS नॉर्म जो आपको ध्यान में रखनी है आने वाले समय में। अब क्या मार्जिन इंप्रूवमेंट है आगे आने वाले समय में? तो देखिए रिलैक्सो ने ये कहा है कि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं कौन कौन से, रबर और पॉलीमर, ये अभी स्टेडी हैं। और फाइनेंशियल 24 ने एक बहुत ही शार्प वॉलेटिलिटी देखी थी, नो डाउट हमको भी पता है। और दिस वुड हैव इनेबल द कंपनी टू इम्प्रूव मार्जिन इन करंट फिस्कल। ओके, और इस साल थोड़ी सी आपको एक कह सकते हैं आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये एक और चीज़ें हैं, और ये भी है कि डिमांड थोड़ी थोड़ी इंप्रूव हो रही है। रिलैक्सो ने ये रियलाइज़ किया है दोस्तों, बेनिफिट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज दैट वुड ड्राइव मार्जिन। ओके, अपने जो ऑपरेशंस हैं उसको सही ढंग से करने से चीज़ें अच्छी होंगी। और रिलैक्सो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो एबिटा मार्जिन है वो 15 से 16% की रेंज में रहेगा फाइनेंशियल 25 में, जो लास्ट पिछले साल में 24 में
14% था, तो कोई बहुत बड़ा जंप नहीं, बट हाँ बढ़ोतरी है। जहाँ तक बात करें रेवेन्यू ग्रोथ की, तो वहाँ पर आपको डबल डिजिट की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी, एज वेल एज मार्जिन इंप्रूवमेंट। इनका ये कहना है कि रिलैक्सोज रिटर्न रेशियोज वो भी इंप्रूव हुए हैं, 400 से लेकर के 500 बेस पॉइंट की इंप्रूवमेंट आपको आरओई, रिटर्न इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड में आने वाले 2 सालों में देखने को मिलेगी। और देखिए आने वाले 2 सालों में अगर जो ये वैल्यूएशन है वो थोड़ी बहुत नीचे आती है, स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं चलता है, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत तो देखिए होगी, लेकिन ये जो चीज़ें अगर आप एक्यूमुलेट करते हैं और अगर अभी जो कोई बहुत बड़ी गिरावट आती है, तो मुझे लगता है फॉर द नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स रिलैक्सो इट्स अ गुड स्टॉक। ओके, अब जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने, तो देखिए जो क्लोज फुटवेयर कैटेगरी है, ये एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये ओपन फुटवेयर कैटेगरी से ज़्यादा बढ़ेगी आने वाले 2 से 3 सालों में, और यही कारण है आपको इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी देखने को मिल रही है पूरे फुटवेयर में। कि जो वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे 20% क्लोज फुटवेयर से आते हैं, 80% ओपन फुटवेयर से रिलैक्स होके। ओके, लेकिन जिस तरह से बढ़ोतरी आप देखेंगे, जिस तरह से हो रही है, क्लोज फुटवेयर में कंपनी भी अपना ध्यान दे रही है। ओके, आगे देखें, इन स्पार्क्स 60% जो दोस्तों वो क्लोज फुटवेयर से आता है, 40% ओवर फुटवेयर से। स्पोर्ट्स वेयर अकाउंट अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द स्पार्क्स कैटेगरी। ओके, और कंपनी ने जो आप कह सकते हैं टारगेट टू कीप जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो 450 से ऊपर रहने की बात की जा रही है, और जो वॉल्यूम सेल है वो इंक्रीज देखने को मिलेगी ओपन फुटवेयर की। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके साथ चर्चा करनी थी। आने वाला समय आप कह सकते हैं जो क्लोज फुटवेयर है वो किस तरह कंपटीशन को झेलती है, कंपनी आगे बढ़ती है, ये देखने लायक रहेगा। लेकिन हाँ, रॉ मटेरियल की स्टेबिलिटी और डिमांड में बढ़ोतरी ये एक पॉजिटिव चीज़ हो सकती है, और BIS नॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन। तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।